हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुके हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, जहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बोल सको आप, तो उसमें पूछ रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड प्रोसेस इनोवेशन। तो पहले प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। नीचे एक टेबल भी दी गई है जहां जो भी डिफरेंस है वो वहां पे देखने को मिलेगा कि क्या डिफरेंशिएट करा जा सकता है दोनों के बीच में। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों होते क्या है। दोनों का काम देखोगे होता है कि परफॉर्मेंस को बेटर करना, प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो या प्रोसेस इनोवेशन। बट दोनों का अप्रोच जो होता है वो काफी अलग अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि पुरानी चीजों को पॉलिश करना। इसमें हम मानते हैं कि प्रोसेस सही हो, ठीक है, बस उसमें छोटी मोटी कमियां हो जिन्हें हम सुधारते हैं। ठीक, कोई जो भी है छोटे छोटे चेंजेस करते हैं। बेसिकली छोटे छोटे चेंजेस को सुधारा जाता है, छोटे छोटे चेंजेस से इंप्रूवमेंट करा जाता है, छोटे छोटे चेंजेस से एरर को हटाया जाता है, छोटे छोटे चेंजेस से कॉस्ट को रिड्यूस करा जाता है। ये हमारा होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ठीक है। काइजन का मतलब होता है कि जो हम लोग पहली बात, काइजन होता कहाँ से है, आया कहाँ से? ये जापानीज वर्ड है और इसके दो टुकड़े करे जाते हैं। एक होता है काई, दूसरा होता है हमारा जेन। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट गुड की तरफ। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक, और ये किसकी तरफ होता है? गुड की तरफ। ये हमारा काइजन का मतलब होता है कि किस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए किसी गुड की तरफ। ठीक। टीक्यूएम तो आपको पता ही होगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है इसका तो। और कितना अच्छी बात है ना कि मतलब आपका टीक्यूएम का हो चुका है और आप यहाँ पे भी वो चीज़ें लिख सकते हैं। ये ओएम की खास बात यही रहेगी, आपके तीनों जो सब्जेक्ट हैं आस ही पास घूमते फिरते नाचते नजर आएंगे। आप उसका कंटेंट इसमें लिख सकते हैं, इसका कंटेंट जैसे इसमें फिफ्थ यूनिट है जो हमारी उस पे है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे है। वो आईटी के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि उनका तो पूरा एक सब्जेक्ट ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का है। इसमें वो फिफ्थ यूनिट रहेगी, तो वो यहाँ का कंटेंट वहाँ लिख सकते हैं, वहाँ का कंटेंट यहाँ लिख सकते हैं। टीक्यूएम का इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि टीक्यूएम में हम लोग प्रोसेस तोड़ के उसको सुधारते थे। काफ़ी सारे स्टेप्स उसके यहाँ हमें देखने को मिलते रहेंगे। आगे चलते हैं कि इसमें होता क्या है। रोज थोड़ा थोड़ा जो बेहतर करते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है। इसमें क्या होती है? रिस्क कम होती है। ठीक है, वर्कर पे थोड़ा लोड कम होता है, वर्कलोड कम होता है, वर्कर खुद को सजेशन देते रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे पुरानी बाइक की सर्विसिंग करना ताकि माइलेज बढ़ जाए। तो बाइक थोड़ी ना बदल देंगे हम लोग को, अगर माइलेज अच्छा चाहिए तो हम लोग किस पे जाएंगे? प्रोसेस इंप्रूवमेंट। बहुत विजन सेट करना पड़ता है, टॉप लेवल जो हमारा बैठता है कि हमें इनोवेशन की तरफ जाना है कि इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है। मान लीजिए हमें इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है और हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? खर्चा बढ़ जाएगा, पूरी डिजाइन करना पड़ेगा, एक ब्रॉडर एरिया चला जाता है। और इंप्रूवमेंट में क्या रहता है? एक स्मॉलर एरिया ही रहता है, जहां पे जरूरत पड़े वहां पे हमें चेंजेस करने होते हैं। आई होप आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट समझ में आया होगा। और ये पीडीएफ्स आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएंगी, टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगी, तो कमेंट मेरे डिस्क्रिप्शन में है और ऑलरेडी डिटेल वीडियो में बता रखा है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या होता है। यहाँ पे नीचे काइजन के बारे में बताया गया है कि काइजन क्या होता है, कि पहले क्या होता है? इंप्रूव करा जाए। इस पे मार्कर नहीं चल पा रहा है, काला ले लेते हैं। इंप्रूव करा जाए, ठीक है, हम जो भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं उसे इंप्रूव करना। प्रोसेस, बिना प्रोसेस के तो काम ही नहीं चलेगा, प्रोसेसेस को इंप्रूव करना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए और हमें क्या देखना है? रिजल्ट देखना है। एक तरीके से ये प्रोसेस चलती ही रहती है। ठीक, काइजन का ये मतलब होता है। आप ये डायग्राम वहां पे बना के आते हैं, फिगर बना के आते हैं, चार्ट बना के आते हैं, चार्ट जो अभी नीचे पढ़ाऊंगा, जिससे आपका और भी तरीके से डाउट दूर हो जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब चलते हैं इनोवेशन की तरफ। हाँ, प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन क्या होता है कि पुरानी चीजों को फेंक कर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, नए तरीकों का इस्तेमाल करना, ये हमारा क्या होता है? प्रोसेस इनोवेशन होता है। ये बीपीआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत ब्रॉडर टर्म होता है। ये वो नैरो टर्म था, ये ब्रॉडर टर्म है। इसमें हम पुराने प्रोसेस को रिपेयर नहीं करते, रिपेयर नहीं कर रहे हैं, सीधा क्या कर रहे हैं? उसको डिस्ट्रॉय करके जीरो से एकदम स्टार्ट करते हैं, नई चीज एकदम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी, कोई चीज होती है ना कि पूरी चीज़ हटा देते हैं फिर से शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं अभी लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था, कई लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं और फिर वो धीरे धीरे कंसिस्टेंट नहीं रहते, छोड़ देते हैं। ठीक, वो नया चैनल बना लेते हैं। तो नया चैनल बना लेने का पॉइंट देखते हैं कि अब मैं इसमें नया कंटेंट डालूंगा, नया कुछ करूंगा, वो उनका इनोवेशन है। अगर वो पुराने चैनल में ही फिर से वो रीथिंक करते हैं कि किस चीज़ की जरूरत है, क्या कंटेंट डालूं, क्या करूं, तो वो क्या हो गया? हमारा इंप्रूवमेंट हो गया। अब नया चैनल शुरू करा, उस पर शुरू करा, क्या बनाना है, क्या करना है, ये हमारा इनोवेशन होगा। इसमें क्या होती है? रिस्क ज़्यादा। उसमें हमें रिस्क कम रहती है क्योंकि अब उसमें ही हमारे पास, हम लोग थोड़ा बहुत उसमें आगे बढ़ चुके थे, कुछ वीडियोस डाल चुके थे, कुछ ना कुछ व्यूज सब्सक्राइबर आया ही होगा, तो उसमें हमारे पास रिस्क कम है। अब इसमें हम नया से शुरू करेंगे तो हमको एकदम जीरो से शुरू करना है, जीरो सब्सक्राइबर, जीरो व्यूज, सब कुछ, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और इसके बाद क्या होता है कि जो अपर जो लेवल का मैनेजमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि कोई चीज़ जीरो से शुरू करना मतलब प्रेशर ऑलरेडी, अब नया कदम उठा लिया, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो जैसे उसमें एग्जाम्पल था कि हमारा अगर माइलेज नहीं आ रहा है तो हम सर्विसिंग कराएंगे, जो भी उसकी कमी है उसको फुलफिलमेंट करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि अगर हमें बाइक हटा के, वहां पे बाइक का एग्जांपल था ना, बाइक हटा के हम क्या करेंगे, नई बाइक ले आएंगे या नई कार ले आएंगे, जिसे पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो पूरा आइडिया ही बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है दोनों का। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस इनोवेशन। अप्रोच ही दोनों की अलग होती है, बट मेनली काम हमारा क्या होता है दोनों लोग का, कि बेटर परफॉर्मेंस देना। ठीक, जैसे एग्जांपल बाइक का ही, कि अगर अब जो हम पुरानी बाइक थी हमारी, उसका हमने माइलेज सही करा लिया तो क्या हो गया, परफॉर्मेंस बेटर हो गई, इंप्रूव हो गई। और हम नई बाइक लेके आ गए, खर्चा ज़्यादा हो गया, जीरो से शुरू होगा, बट नई है तो अच्छी परफॉर्मेंस तो पहले से उसकी अच्छी मिलेगी। ठीक, बट कह नहीं सकते कुछ भी, बाइक सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो क्या बता, अभी यूट्यूब का ही एग्जांपल, एक जो दो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कि यूट्यूब का एग्जांपल जरूरी नहीं कि आपका पुराना चैनल नहीं चला है तो ये भी ना चले, क्या पता ये चल जाए, ना भी चले, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो कंसिस्टेंट बने रहोगे तो पुराना वाला भी चल जाएगा, नया वाला भी चल जाएगा। बेसिकली पॉइंट ये है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में, इन्वेंशन, न्यू प्रोसेस, नई प्रोसेस देखने को मिलती है, इनिशिएटिव, चेंजेस देखने को मिलते हैं, प्रोसेस डायग्नोसिस देखने को मिलती है, प्रोसेस रीडिजाइन देखने को मिलती है, और ये क्या है हमारा, रिकंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, और प्रोसेस मॉनिटरिंग करनी होती है। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हमेशा खुद को बार बार इंप्रूव करते रहना है। ठीक, अगर इंप्रूव नहीं करेंगे या अपडेट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, और यही हमारा इनोवेशन है। इनोवेशन बेसिकली जो स्टार्ट होता है जीरो से, और इसमें रिस्क ज्यादा होती है, एक ब्रॉडर टर्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल क्या कहती है, हमारा कंपैरिजन बताती है। कंपैरिजन में पहला हमारा क्या है, लेवल ऑफ चेंज। लेवल ऑफ चेंज मतलब बदलाव कितना बड़ा है। ठीक, इसमें क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। इसमें क्या होगा, बड़ा होगा, रेडिकल होगा, मैसिव होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस स्टेप्स होंगे, क्योंकि हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट हमेशा करते रहना पड़ता है। बेसिकली अगर इसमें आप घुस जाते हो इनोवेशन में, तो ये अपने आप पीछे आ ही जाएगा कहीं, क्योंकि इनोवेशन, अगर आप नई गाड़ी ले भी आए हो तो कभी ना कभी तो उसकी सर्विस करानी पड़ेगी ना कभी तो उसमें कोई दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं एक जो छोटा टर्म है वो इनोवेशन में घुसा ही हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोसेस है उसमें ही करना होता है। ठीक, इंप्रूवमेंट में कि ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस होती है, शुरू होता ही है, ऑलरेडी पहले से ही होता है, मतलब जो चल रहा है उसी में ही ठीक ठाक करना होता है। इनोवेशन में क्या होता है, क्लीन होता है, जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक, शुरू ही करना होता है इसको, एकदम पुराना भूल जाओ, नए से शुरू करो। गोल क्या होता है, डू बेटर, डू थिंग्स बेटर, मतलब चीजें ठीक करनी है, फिक्स करनी है उन्हें। इनोवेशन में क्या होता है, इसमें डिफरेंट करनी होती है चीजें, जो हमारी क्या है, हमें ये काम ऐसे करके नहीं करना है, हमें ऐसे काम क्यों करना है, मतलब क्यों कर रहे हैं। ठीक, डिफरेंटली ही करना होता है, क्योंकि जीरो से हम लोग शुरू कर रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि ये काम ऐसे हम क्यों कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन क्या होता है कि कैसे हम ये काम अच्छा करें। ठीक, उसमें क्यों कर रहे हैं, इसमें ये काम कैसे अच्छा करें, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ। पार्टिसिपेशन किसका होता है, इसमें नीचे वाले जो वर्कर्स होते हैं हमारे, जो पहले भी मैंने बताया था कि ना 3 लेवल होते हैं हमारे पास, ये टॉप, ये मिडिल, ये लोअर। तो ये किसका काम होता है, ये इन दोनों का काम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसमें हमें टॉप लेवल का, क्योंकि बेसिकली इन्वेस्ट कौन करेगा, स्टेक्स कौन लेके आएगा, शेयर होल्डर्स कौन लेके आएगा, कौन बात करेगा, कौन फॉरिजन डिपार्टमेंट सेट करेगा, बिल्डिंग मशीन, ये सब किसका काम होता है, लेके आना। काम किसका करना होता है, इनका, किसका, मिडिल और लोअर का, वर्कर्स का, हमारा बॉटम अप जिसे कहते हैं, टॉप डाउन कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट जिसमें सीईओ, डायरेक्टर्स, इन सब का काम। रिस्क फैक्टर किसमें होता है, इसमें लो होता है, क्योंकि हम इसमें चीजें सुधार रहे हैं, इसमें नई लेके आ रहे हैं। मान लीजिए नई गाड़ी लेके आ गए, ठीक, और पहले ही दिन एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी का कितना नुकसान हो जाएगा। इसमें हमने पुरानी गाड़ी थी, अच्छी खासी चला ली थी, उसको ही सुधरवा लेते तो पैसा भी कम खर्च करना पड़ता, और सुधरवाने के बाद अगर एक्सीडेंट हो जाता तो कम से कम हमने उसको इस्तेमाल तो करा था, अब तो उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाया, एक्सीडेंट और हो गया, खर्चा और करना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी अच्छा खासा यूज कर लिया था, तो इसका रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एनालॉजी क्या हो जाएगी इसमें, सर्विसिंग एंड ओल्ड इंजन। इसमें क्या होगा, पूरा इंजन ही बदल दिया, इंजन छोड़ो पूरी गाड़ी ही बदल दी। नेचर क्या होता है इसका, इसका पहले ही बताया था, इसका नेचर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे बढ़ना। और इसका क्या होता है कि पूरा एक झटके में सब बदल देना, सडन, और इसमें ग्रेजुअल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और कहीं पे भी आपकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।